गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग चैप्टर नंबर 3 हमारा चल रहा था, जिसमें हम मौर्य काल के बाद की कौन कौन सी नई प्रवृत्तियां उभरी थी उनके बारे में हम पढ़ रहे थे। और उस टाइम पीरियड के किए जो बने हुए जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर थे, जितने भी हमारी ट्रेडिशनल इंडियन बिल्डिंग्स थी, उनके अंदर किया गया जो भी क्रिएटिव वर्क है उसके बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें हमने टॉपिक लिया था साउथ इंडियन बिल्डिंग्स का, साउथ इंडियन बिल्डिंग्स एंड स्कल्पचर्स का टॉपिक ले रखा था। आज हम उस टॉपिक को फिनिश करने जा रहे हैं। लास्ट में आज हम देखते हैं, कल हमने देखा था ईसा पूर्व 1st and 2nd AD के अराउंड का समय, और आज हम देख रहे हैं ईसा पूर्व 3री शताब्दी यानी 3rd सेंचुरी के टाइम पे किस टाइप से वर्कआउट हुआ था। 3rd सेंचुरी के टाइम पीरियड पे नागार्जुन कोंडा और गोली की प्रतिमाओं में आकृतियों की अनुप्राणित गति कम हो गई थी। ये बहुत ज्यादा टिपिकल लैंग्वेजेस लिखी हुई है बच्चों। इसको आप सरल भाषा में अगर हम समझें तो कह सकते हैं कि नागार्जुन कोंडा यानी नागार्जुन की एक पूरी जो बिल्डिंग थी, नागार्जुन बिल्डिंग बोलते हैं उसको, उसमें जितनी भी स्टैच्यूज बनी हुई थी उनकी शेप्स बहुत ही मतलब कह सकते हैं एकदम डल शेप बनने लग गई थी बाद में। और धीरे धीरे अमरावती की जो स्टैच्यूज थी उसके कंपैरेटिवली नागार्जुन कोंडा के जो आर्टिस्ट थे वो अब शेप्स बनाने लग गए डिफरेंट टाइप की, और उनकी शेप्स जो थी वो 3 डायमेंशनल इफेक्ट जैसा हमको अनुभव करवाती थी। ऐसा लगता था दीवार में से निकलकर आ रही है मूर्ति पूरी बाहर, इतनी उभरी हुई बनाई जाती थी। नागार्जुन कोंडा, अमरावती, गुंटापल्ली, इन सब में बुद्ध की जितनी भी स्टैच्यूज बनाई गई है वो सब एकदम स्वतंत्र प्रतिमाएं बनाई गई है, जिसमें गुंटापल्ली में चट्टान को काटकर एक पूरी गुफा बनाई गई थी, एक केव बनाई गई थी, और जिसे एलुरु के पास जो कि सिचुएटेड है। एलुरु साउथ इंडिया में है, और यहाँ छोटे चैत्य भी बनाए गए थे, चैत्य यानी टेम्पल्स बनाए गए थे। इनके अलावा कुछ चट्टानों को काटकर स्तूप बनाए गए थे। स्तूप जो बनाए गए थे वो अमरावती के स्तूप सबसे ज्यादा फेम हुए थे, लेकिन उसके जैसे कुछ और भी स्तूप बनाए गए थे जिसमें बौद्ध धर्मावलंबी जाकर अपनी पूजा आराधना किया करते थे। इसके अलावा जनपद गुलबर्ग और कर्नाटक में सबसे बड़ा स्तूप मिला है जो बहुत ज्यादा फेम हुआ था, और ये चट्टानों को काटकर ही बनाया गया था। इसमें कहीं भी कोई पेस्टिंग वर्क नहीं किया गया था। खुदाई के बाद में हमको यहाँ पे एक ऐसा स्तूप मिला है जो कि अमरावती के स्तूप की तरह उभारदार प्रतिमाओं से सजाया गया था, यानी कि पूरी 3 डायमेंशनल यहाँ पे जो स्टैच्यूज है वो सारी बौद्ध से रिलेटेड थी, और दीवार से ऐसा लगता है मानो हमसे बात करने के लिए बाहर आ रही है। इतनी लाइव स्टैच्यूज देखने को मिलती हैं। बहुत बड़ी संख्या में स्तूपों का ये निर्माण, ये बिल्डअप, यानी कि कह सकते हैं कि उस टाइम पीरियड पे यहाँ पे मंदिर, विहार, चैत्य नहीं बनाए गए होंगे, लेकिन हमारे पास इस बारे में कोई कह सकते हैं कि प्रूफ तो नहीं है, पर कहीं एक जगह पे लिखा हुआ है कि इस टाइम पे भी कुछ मंदिर बनाए गए थे, और ये विहार और सांची के गज पृष्ठाकार यानी कि एक एपिडिकल एक हमको टेम्पल है उसका कहीं पे लिखा हुआ मिला है। बच्चों इस टाइम पीरियड पर इतने सालों तक मौसम की मार, समय का इतना बड़ा डिस्टेंस, जिसकी वजह से सब त्रस्त हो चुके थे, और जिसका हमको कहीं भी कोई लेखा जोखा नहीं मिल रहा कि उस टाइम पीरियड पे कोई स्तूप के अलावा चैत्य और विहार मिले थे। लेकिन उनके बारे में जो लेख लिखे हुए मिले हैं उनके आधार पे हम कह सकते हैं कि कुछ चैत्य और विहार उस समय पे भी बनाए गए होंगे।
मंदिर संख्या 18 जो है वो एक देवालय बनाई गई थी, जिसमें ये सिर्फ हमको लिखा हुआ मिला है, जिसके आगे कुछ पिलर्स बने हुए हैं और एक बहुत बड़ा हॉल बना हुआ है। इसी तरीके से गुंडापल्ली के में भी एक मंदिर का हमको लिखा हुआ लेख में मिला है कि वहां भी एक मंदिर बनाया गया था। बुद्ध की कुछ ऐसी प्रतिमाएं बनाई गई है, कुछ ऐसी स्टैच्यूज बनाई गई है जिनके नेम्स डिफरेंट दिए गए हैं, और नेम का डिफरेंट देने का मेन मोटिव ये था कि उनकी अलग अलग टाइप की, अलग अलग समय की इन मुद्राओं को बनाने का कलाकार का उद्देश्य था, जिसमें अवलोकितेश्वर, पद्मपाणि, वज्रपाणि, अमिताभ, मैत्रेय, बोधिसत्व की प्रतिमाओं को बनाए जाकर उनका अट्रैक्शन बढ़ाया गया, उनकी विभिन्न अलग अलग समय की स्थितियों को, अलग अलग स्टोरीज को इस टाइम पीरियड पे बनाया गया। बौद्ध धर्म की वज्रयान शाखा के उदय के कारण एक वज्रयान शाखा यानी बौद्ध धर्म की एक अलग से एक कम्युनिटी बन चुकी थी, जो कि वज्र लिए हुए हनुमान की तरीके से वज्र लिए हुए बौद्ध भगवान को की प्रतिमा को वो लोग आराधना करते थे, मानते थे। तो उस कम्युनिटी का उस समय पे स्टार्टिंग हुआ था, उदय हुआ था, और बोधिसत्वों की कुछ ऐसी प्रतिमाएं भी जोड़ी जाने लगी थी जहां बौद्ध धर्म के जनहित के धार्मिक सिद्धांतों के प्रचार प्रसार किया करते थे। उनके ये जो प्रचार प्रसार के ये उपदेश थे, ये बहुत ही सरल थे, और इनको मानने वाले लोग जो थे उनके लिए कोई कठिन नियम नहीं थे, जिससे कि उन लोगों को एकदम ये सिंपल नियम मानकर और ज्यादा से ज्यादा लोग बौद्ध धर्मावलंबी बन गए थे। जो लोग मदिरा पान नहीं करना चाहते थे या मान गए थे कि मदिरा पान नहीं करना है, मांस नहीं खाना है, मतलब वेजिटेरियंस बनना चाहते थे, वो उनके लिए उस टाइम पीरियड पे बौद्ध धर्म को मानना उनके लिए काफी इजी हो गया, और उनके नियम जो थे वो इतने सरल थे कि वो फटाफट उसको एक्सेप्ट कर पाए थे। इसी तरीके से हम कह सकते हैं कि साउथ इंडिया में एक बहुत बड़ी क्वांटिटी में मंदिरों का निर्माण, स्तूपों का निर्माण, स्टैच्यूज का निर्माण करने के पीछे ये भावना रही होगी कि ज्यादा से ज्यादा स्ट्रेंथ में लोगों ने बौद्ध धर्म को माना था। ये इसका निष्कर्ष निकलता है। आज के लिए इतना ही। कल हम हमारे वेस्ट साइड के इंडिया में कौन कौन सी केव्स हैं और वो क्यों फेम है, और उनके फेम होने के पीछे किस टाइप के आर्ट वर्क का डिवोशन है, पार्टिसिपेशन है, उसके बारे में कल हम पढ़ेंगे। आज के लिए